हाँ जी मित्रों, कैसे हो? तो भाई ने कमेंट किया था सोया चंक्स खाने से गायनो होता है। तो ऐसा नहीं है। सोया चंक्स खाने से गायनो नहीं होता, उससे एलर्जी होती है। बट वो सोया चंक्स खाने से नहीं होती, वो होती है सोयाबीन की दाल। और सोया चंक्स खाने से डाइजेशन इशू आते हैं। वो गुड प्रोटीन सोर्स नहीं है पूरी तरह। तुम उसको ले सकते हो बट रेगुलर नहीं ले सकते। कभी हफ्ते में एक बार ले लिया, ठीक है। उसके अलावा जो वेज डाइट है, तो मैंने वेज डाइट का 7 डे का शेड्यूल अपनी वीडियो में दे दिया है। तो उसकी शॉट लेके अपने अनुसार उसमें कुछ करेक्शन करके यूज़ करें। और रही बात सोया चंक्स की, तो वो ना खाएं तो और बढ़िया है। अगर अब जिसको डाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए भी ये भी संदेश है कि कब तक हो रहा है कुछ नहीं कह सकते। डाइजेशन इशू कब आ सकते हैं कुछ नहीं कह सकते। अब वो व्यक्ति उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, ये ठीक है, लेकिन कब तक कर पा रहा है ये उसे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ले लिया और चिकन ले लिया तो उसकी तो डाइट वहाँ से फुलफिल हो रही है, लेकिन वो भी ड्राई फ्रूट्स खा सकता है, उसको भी थोड़ी थोड़ी चीज़ लेनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और पूछा था भाई ने कि जितने भी विटामिन हैं, जो मिनरल्स विटामिन है, तो भाई ये तो ज़रूरी है। अब लेना किस तरीके से, जैसे विटामिन सी का कैप्सूल, विटामिन सी की गोली आती है। अब ज़्यादातर लोग वही ले लेते हैं, तो मैंने भी ली थी वो, लेकिन लेने के बाद मुझे समझ में आया कि वो नहीं लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम किसी सिचुएशन में ऐसे हो कि वहाँ तुम कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कभी कभी तुम उसको भी ले सकते हो और रोज ले लो, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आगे साइड इफेक्ट हो इसका कोई वो नहीं है, तो उसकी जगह तुम खट्टे फल खा सकते हो। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, इनकी मार्केट से टैबलेट आती हैं। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो उनको ले सकते हो, वरना मैं उनके लेने की सलाह तो मैं ना दूँ। और तुम्हें लेना है लो, मैं नहीं उसके बारे में कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि जितना हो सके उतना जो नेचुरल डाइट है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वहाँ से नेचुरल चीज़ों को, मिनरल्स को वहाँ से लो। समझ में नहीं आता है तो सर्च करो, गूगल पर देखो, तुम्हें प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। बस तुम्हें सर्च करना नहीं आता और तुम्हें ढूंढना नहीं आता। तुम्हें चाहिए सिंपल। पहले के लोग क्या करते थे, शाम को बादाम भिगो के सुबह खाते थे। अब शाम को भिगोना भूल गए, सुबह उठ के देखे तो नहीं मिले, तो क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि हम भूल जाते हैं। तो अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर वो सिंपल कर दी जाती हैं। जैसे कि प्रोटीन शेक, एक स्कूप लिया, प्रोटीन पानी में डाला, घोल के पी गए। अब कौन करे कि ये खाओ, यहाँ से खाओ। इसलिए वो भी सही है कि पूरा प्रोटीन 25 ग्राम 26 ग्राम एक स्कूप में मिल गया, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोटीन ले सकते हो, तो वो भी सही है। और डिपेंड करता है कि तुम वर्कहॉलिक हो, कहीं काम करते हो, या स्टूडेंट हो, डिपेंड करता है तुम पर। तो अभी देख सकते हो मैं धूप में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। यही इसी का नतीजा है। अगर सब्सक्राइब करते तो छत होती, एसी होती, तो उसमें वीडियो शूट करता बैठ के। अब तुम शूट करने के लिए यहीं बैठना पड़ता है। तो अगर कोई और डाउट, किसी को भी डाउट रहता है, तो वो कमेंट कर सकता है मुझे। मैं उस कमेंट के द्वारा बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक कमेंट बता देना जैसे कि वीडियो में क्या कमी थी। जो तुम्हें अच्छा लगे वो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आई थिंक वो यूज कर रहा है, ठीक है, बट छोड़ दे तो बेस्ट है, और ना छोड़े तो डिपेंड ऑन, उस पर निर्भर करता है उसको छोड़ना है और खाना है। अब वो खा रहा है तो भाई बढ़िया है, तुम उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो। और मैंने भी तो उसको खा के देखा था, तो मुझे तो ऐसा डाइजेशन इशू थोड़ा बहुत आया था, बट मैंने इसको पूरी तरह नहीं छोड़ा। जब कभी ले लेता हूँ 7 दिन में एक बार, महीने में 2 बार बस। लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहना ये भी गलत है कि जैसे कि जिम से आकर 50 ग्राम ले लिया मैंने और एक अनुमान लगा लिया कि इतना प्रोटीन सोर्स मैंने इससे कर लिया पूरा, और बाकी का अदर कोई डाइट ले ली। बट ये भी ऊपर नीचे हो सकता है।
और उसका भी मेजर है 30 से 50 ग्राम स्वेच्छा खा सकते हो, उससे ज़्यादा ले सकते हो तो फिर वही डाइजेशन इशू, पेट भर जाना, गैस होना, ईचिंग, ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। और जिसको डाइजेशन इशू होता है उसको तो करनी ही पड़ेगी। तो आई थिंक जब इतनी सारी प्रॉब्लम है एक चीज़ को खाने से, तो आई थिंक उसे छोड़ना ही बेहतर है। और वेज डाइट में जैसे कि चने हैं जो काले वाले, उनको भी खा सकते हो इन अ मॉर्निंग। मूंगफली है, पीनट, उसका बटर बनाओ, उसका घर पे खाओ, ये भी बेस्ट है। क्योंकि मैं तो ज़्यादातर बाहर से अफोर्ड किया, मैंने एक बार लेके देखा, बट जो घर पे बनाकर जो टेस्ट आता है वो बाहर से लेकर खा के देखा, उसमें टेस्ट नहीं आया। तो आई थिंक यहाँ तो पीनट को वैसे ही खा सकते हो, और अगर तुम्हें टेस्ट में इशू है तो उसको थोड़ा ब्राउन करो, छिलके निकाल कर, या विदाउट छिलके या छिलका विद, उसको मिक्सी में ग्राइंडर में डालकर पीस कर उसका पेस्ट बना सकते हो। तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है वेट गेन करने के लिए। और एक भाई का कमेंट और भी था, उसने बोला था कि हम गेनर ले सकते हैं कि नहीं। तो भाई गेनर क्या है, सीधी तरह कैलोरी है। मतलब तुम गेनर क्यों ले रहे हो, वेट गेन करने के लिए, तो उसमें कैलोरी ऊपर नीचे है। मतलब वेट गेन करना मेन कैलोरी पे डिपेंड रहता है। तुम्हारी ज़्यादा कैलोरी हैं, अगर तुम्हारी ज़्यादा कैलोरी हैं तो तुम्हारा वेट गेन हो। और तुम एक दिन में कैलोरी ज़्यादा अच्छी कैलोरी ले पा रहे हो, जैसे कि वेट के अनुसार 1000 2000, तो उससे ही वेट बढ़ेगा। अब गेनर ले क्यों रहे हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलोरी हैं और गुड प्रोटीन फूड वो भी नहीं है, पूरी तरह भी नहीं है गुड प्रोटीन फूड। क्यों? क्योंकि उसको भी 2 स्कूप लेने से नाक से खून निकलना, डाइजेशन इशू, पिंपल हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये इशू आते हैं। और ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा कि जैसे कि कहीं पर पढ़ा हो मैंने, नहीं, ये रियल मैंने देखा है। जिस व्यक्ति ने लिया है, मैंने उससे, जिस व्यक्ति ने लिया था उसने मेरे को बताया था। अब एकदम वेट को गेन करना, मतलब जैसे कह सकते हैं कि जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में इन चीज़ों को व्यक्ति ले लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट जल्दी मिलते हैं तो उसके साथ साथ उन्हें यही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि डाइजेशन, ये फेस पे पिंपल, ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। अगर किसी व्यक्ति की चुल है कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं और एक बार मुझे लेके देखना है, तो भाई अब तुम्हें लेना ही है तो तुम ले सकते हो, इसमें मेरे पैसे लग नहीं रहे, तुम तो ले सकते हो। बट जो व्यक्ति सोच रहे हैं लेने की, वीडियो यूट्यूब पर एक नहीं तमाम डली हुई है, वो सब यही बोले हैं कि भाई मेरा वेट गेन हुआ है। सब बोले हैं क्योंकि वेट एक्चुअली में गेन होता है, लेकिन वो रियल वेट नहीं कह सकते। मतलब कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर तुम किसी चीज़ को बाहर से अफोर्ड करके ले रहे हो, कितने रुपए की आती है, 1200 रुपए की, लेकिन 1200 रुपए में तुम अपनी डाइट में कुछ और भी फूड है, जैसे कि शेक, बनाना शेक, तो उसमें ड्राई फ्रूट डालो, बनाना लो, दूध लो, इसको बना के पियो एक दिन में 2 बार। अब उससे भी तो वेट गेन होगा नहीं, पर तुम्हें तो वही चाहिए। तो भाई जिसकी चुल है तो ले सकता है, इसमें मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जिसको लेना है ले लो। मैं जिसको समझना है वो समझ ले, जिसको नहीं समझना तो भाई ले सकता है। अब एक बात और है जो ज़्यादातर पूछी जाती है कि वेट गेन करने के लिए, जैसे कि वेट गेन करना है और साथ में मसल्स भी बनाना है, तो भाई अपना कैलोरी इंटेक बढ़ा दो। एक जितने मतलब अपने वेट के अनुसार अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाओ और अपना वर्कआउट करो और वेट भी बढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी पूरी जिम को लॉक कर दो और खाते रहो कुछ समय के लिए, 1 मंथ 2 मंथ या 6 महीने के लिए कह दो कि हम गेनिंग पे हैं। तो गेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम कंटिन्यू खा रहे हो 6 महीने तक, 1 साल तक, और उसके बाद तुम जिम आ रहे हो, तुम्हारा पेट बाहर है। पेट बढ़ेगा, लेकिन वो कौन सा वेट है तुम्हें भी नहीं पता। मसल्स वेट तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जिम भी जाओ और अपनी डाइट भी लो, प्रॉपर डाइट लो, और किसी भी फूड पर डिपेंड मत रहो। या वो प्रोटीन पाउडर हो, या वो शेकर हो, या वो ड्राई फ्रूट्स हो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब चीज़ लो। अगर कोई